हेलो स्टूडेंट, अभी हमने 2008 तक के पेपर देखे। टुडे वी फोकस ऑन द पेपर सितंबर 2009। इसको मैंने पार्ट 1 दिया इसलिए कि यहाँ इस पेपर के अंदर टोटल 12 एग्जाम्पल है। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना। ओके, इस साल से जीटीयू के पेपर स्टार्ट हो गए थे। ओके, अभी आगे हमने जितने भी पेपर किए इट इज अ टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड। आज से जो पेपर करेंगे वो जीटीयू के पेपर करना है, राइट। तो मस्ट बी फोकस। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सॉल्यूशन 1 क्या है? यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल और डेफिनेशन फाइंड dy बाई dx फॉर f ऑफ x इक्वल टू रूट एक्स। तो आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, तो 1/2 रूट एक्स है ना। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, तो 1/2 रूट एक्स। तो मुझे प्रूव करना है यूजिंग प्रिंसिपल। तो उसके लिए स्टेप क्या है, तो फर्स्ट स्टेप क्या आता है कि हियर f ऑफ x इज इक्वल टू व्हाट, इट इज अ रूट एक्स। बाद में सेकंड स्टेप क्या आता है, तो वी नो दैट व्हाट बाय डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, बाय डेफिनेशन dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h। और उसको क्या कर देंगे हम, इक्वेशन स्टार दे देंगे। इस इक्वेशन स्टार के अंदर हमको दो चीज रखनी है, f ऑफ x एंड f ऑफ x प्लस h। तो f ऑफ x क्या है हमारे पास, तो f ऑफ x इज इक्वल टू हमारा रूट x है एंड f ऑफ x प्लस h हमारा क्या बनेगा, इट इज नथिंग बट रूट x प्लस h, राइट। हमने आगे के पेपर में ये एग्जांपल किया हुआ है, राइट। आगे क्या आएगा, तो फ्रॉम स्टार क्या हो जाएगा, फ्रॉम स्टार dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h की जगह स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस h माइनस रूट x होल अपॉन h। समझ में आया ना। तो यहां तक के चार स्टेप हर एक उसके अंदर कॉमन है। बाद में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट मेथड अप्लाई करेंगे। तो माइनस की जगह प्लस करके रूट x प्लस h प्लस रूट x होल अपॉन रूट x प्लस h प्लस रूट x, उससे मल्टीप्लाई, यहाँ पे माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसके हिसाब से dy बाई dx क्या आ जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, हिसाब से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसके हिसाब से इसका स्क्वायर चला जाएगा, तो इट इज x प्लस h माइनस इसका स्क्वायर यानी x होल अपॉन क्या हो जाएगा h इन ब्रैकेट रूट x प्लस h प्लस रूट x। तो अगर मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0 x x कैंसिल होता है, h भी यहां पे कैंसिल हो जाएगा। आंसर आएगा 1/रूट x प्लस h प्लस रूट x। बाद में आपको क्या करना है, जो लिमिट में डिनोमिनेटर में जो h था वो कैंसिल हो गया, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे h की जगह 0 रख देंगे। तो h की जगह 0 रखते तो क्या हो जाएगा 1/रूट x प्लस 0 प्लस रूट x इज इक्वल टू 1/रूट x प्लस रूट x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। हेंस तो यहाँ पे इस मेथड से हमने आराम से प्रूव कर, राइट। ये आगे भी मैंने एग्जांपल सॉल्व करके दिखाया होगा, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल है क्या, इफ y इक्वल टू x क्यूब sin log x देन फाइंड dy बाय dx। तो यहाँ पे आपको सी क्या करना है, मल्टी रूल अप्लाई करना है, साथ में मल्टी रूल के साथ में चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dy बाय dx, y का डेरिवेटिव dy बाय dx हो गया। तो यहाँ पे मैं यूवी रूल अप्लाई करूंगा। तो यूवी रूल के हिसाब से x क्यूब एज इट इज sin log x का क्या हो जाएगा, cos log x इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x, राइट। x क्यूब एज इट इज sin log x का cos log x इनटू 1/x प्लस sin log x एज इट इज, और x क्यूब का क्या हो जाएगा, इट इज अ 3x स्क्वायर, राइट। इसको मैं सिंपलीफाई करता हूं तो x x कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज बिकम x स्क्वायर cos log x प्लस ये 3 आगे आ जाएगा x स्क्वायर sin log x। दिस इज माय आंसर, राइट। अगर आप x स्क्वायर कॉमन लेते हो तो भी चलेगा। तो x स्क्वायर कॉमन, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा cos log x प्लस 3 sin log x। तो दिस इज योर आंसर, dy बाय dx। यहाँ पे आपने यूवी रूल अप्लाई किया, तो यहाँ पे आप ऐसा दिखा भी सकते हैं कि यूवी रूल
डैश इज इक्वल टू यू बी डैश प्लस वी यू डैश, राइट। यूवी रूल आपने अप्लाई किया तो वो यूवी रूल यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ओके। तो इस तरह पूरा एग्जाम्पल सोल्व है। याद रखना जो भी रूल हम अप्लाई करते हैं उसको कंपलसरी डिस्प्ले करना पड़ता है। तो इस तरह आपका ये पूरा एग्जाम्पल सोल्व होता है, ओके। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड है, क्या है, इफ y इक्वल टू a इन ब्रैकेट थीटा प्लस sin थीटा एंड x इक्वल टू a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा देन फाइंड dy बाय dt। हमने ये आगे के पेपर में भी एग्जांपल चेक किया, पर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल हमको पैरामीटर थीटा दिया है, आगे के एग्जांपल में t था, राइट। तो ध्यान रखना, ओके। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन का एग्जांपल हुआ, तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय d थीटा, ये चीज याद है, ओके। तो a एज इट इज थीटा का 1 प्लस sin थीटा का cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पे x का हो जाएगा dx by d थीटा, a एज इट इज 1 का 0 cos थीटा का माइनस sin थीटा। तो उसके हिसाब से ये क्या हो गया, माइनस a sin थीटा, माइनस बाहर आ गया, ओके। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, x का डेरिवेटिव 1 कर देना मत कर देना और y का डेरिवेटिव dy by dx मत कर देना, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव होगा। तो उसके हिसाब से हमारा dy by dx क्या बनेगा, तो dy by dx इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन dx by d थीटा। तो dy by d थीटा इज नथिंग बट व्हाट, हमारे पास ऑलरेडी a इन ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, माइनस a sin थीटा। ये a कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस cos थीटा अपॉन माइनस sin थीटा। तो दिस इज माय dy by dx। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल स्किप कर दें, इसके यहाँ तक ही एग्जांपल करते हो चलेगा, पर अगर आपको आता है आगे कि हाफ एंगल फॉर्मूला, तो 1 प्लस cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और सिमिलरली sin थीटा की जगह 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos थीटा बाय 2 और आगे माइनस। तो उसके हिसाब से क्या होता है ये याद रखना, फॉर्मूला यहाँ पे दिखा देता हूँ, कौन सी फॉर्मूला में यूज की है, 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा। 1 प्लस cos 2 थीटा यानी 2 cos स्क्वायर थीटा, दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा एंड दिस इज 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। हाँ, ये तीन फॉर्मूला है, इट इज कॉल्ड हाफ एंगल फॉर्मूला। एंगल जो होता है हाफ हो जाए 2 थीटा है तो थीटा हो गया, तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 हो गया। हाँ, यही याद रखना। तो यहाँ पे 2 2 कैंसिल, cos cos कैंसिल, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर dy by dx हमारा क्या बचेगा, तो ऊपर एक cos थीटा बाय 2 बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, माइनस है वो मैं आगे लिख देता हूँ, और नीचे बचेगा sin थीटा बाय 2। नाउ वी नो दैट cos अपॉन sin इज नथिंग बट cot थीटा, तो उसके हिसाब से हमारा dy by dx हो जाता है cot थीटा बाय 2 और जो आगे माइनस है वो। तो इस तरह आपका पूरा आंसर आता है। अगर आप यहाँ तक ये एग्जाम्पल करते हो तो उसमें कुछ गलत नहीं है, पर अगर एग्जामिनर मार्क कट करना चाहता है तो काट सकता है। तो ये चीज़ याद रखना, जब तक हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं तब तक हमको एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करना जरूरी है, राइट। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल जो 4 नंबर का एग्जांपल है, जरा ध्यान देना यहाँ पे। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन है, टी। आपको कभी कभी ये प्रूव करने के लिए आपको ऐसा भी बोलते हैं कि y2 प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 प्रूव करिए, ऐसा भी आपको देते हैं। तो y2 का मतलब क्या होता है, डबल डेरिवेटिव। तो यहाँ पे याद क्या रखना है कि यहाँ पे पैरामीटर t है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx मत करना है। यहाँ पे तो दिया ही है कि डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ मीन्स विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है। पर जब भी हमको ऐसा y2 फॉर्म देगा तब हमको पता नहीं चलेगा कि किस में करना है। तो तब आपको याद रखना है कि यहाँ पे पैरामीटर t है, तो उसके हिसाब से हमको t के हिसाब से हमको डेरिवेटिव लेना है, राइट। तो y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाय dt, ओके। और इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a एज इट इज, राइट, cos pt का माइनस sin pt इंटू pt का t। दिस इज अ चेन रूल, ओके। सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, एट दैट टाइम पैरामीटर वैसे का वैसा रहता है, और बाद में पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है या इंटू p। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस b एज इट इज sin pt का cos pt इंटू pt का p, ओके। यहाँ पे माइनस आ रहा था इसलिए मैंने ब्रैकेट किया। अभी हम इसका वापिस डेरिवेटिव लेते, पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो माइनस a
पी साइन पीटी, है ना, माइनस आगे ले लिया ए पी। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बी पी कॉस पीटी। ओके, तो दिस इज माय डी बाई डी। तो हमको यहाँ पे डी स्क्वायर और डी टी स्क्वायर ढूंढना है, यानी डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो इसका वापस मैं डेरिवेटिव लेता हूँ, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है, ये दिमाग में रखना है। ओके, दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ओके, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर क्या होगा, इसका वापस डेरिवेटिव लेता हूँ, तो माइनस ए पी एज इट इज साइन पीटी का कॉस पीटी इनटू पी। ओके, और यहाँ पे प्लस बीपी कॉस पीटी का माइनस साइन पीटी इनटू पी। तो इसके हिसाब से ये पी और ये पी मल्टीप्लाई होगा, तो इसका आंसर क्या होगा माइनस ए पी स्क्वायर कॉस पीटी। सिमिलरली ये माइनस बीपी स्क्वायर साइन पीटी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस पी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे हमको पी स्क्वायर दिख रहा है ना, ऐसा पी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इट इज नथिंग बट ए कॉस पीटी प्लस बी साइन पीटी। तो अगर हम देखने जाते हैं तो ए कॉस पीटी प्लस बी साइन पीटी इज नथिंग बट दिस वन, तो मेरा y है, तो देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर वाई। माइनस पी स्क्वायर को इस साइड ले लो लेफ्ट हैंड साइड पे, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। हेंस तो इस तरह आपका पूरा एग्जांपल सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हमको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है, क्या कि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना है, और सेकंड थिंग हमको चेन रूल आना चाहिए। ओके, तो आप इसका नोट डाउन कर लीजिए। ओके, यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसको नंबर 1 दे देना, ऐसा हो तो यहाँ पे आप लिख देना फ्रॉम 1, यानी y इसकी जगह रखा ऐसा। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। तो यहाँ पे आपको तुरंत पता चल जाना है कि हमको डी वाई बाई डी एक्स ढूंढना है, तो यानी यहाँ पे u बाई वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो हम u बाई वी रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा y का डेरिवेटिव। यहाँ पे u बाई वी रूल कैसा होता है, आपको पता है कि डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर कौन है a sin x प्लस b इनटू d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट a प्लस b sin x माइनस a प्लस बी साइन एक्स एज इट इज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ व्हाट a साइन एक्स प्लस b, है ना। दिस इज माय व्हाट u बाई वी रूल, और अपन में क्या आ जाएगा v स्क्वायर, यानी इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे सामने होना चाहिए, तो डी बाई डी एक्स ओके अपॉन a साइन एक्स प्लस b होल स्क्वायर। तो दिस इज माय u बाई वी रूल, राइट। अगर आप इस तरह u बाई वी रूल दिखा देते तो ब्रैकेट के अंदर u बाई वी रूल दिखना जरूरी नहीं है। ओके, आगे हमने जो u वी रूल अप्लाई किया था तो वहाँ पे हमने ऐसा नहीं किया था, तो राइट। अगर वहाँ पे आप इस तरह लगते तो ब्रैकेट के अंदर u वी रूल नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो अभी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा a sin x प्लस b एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो a इज अ कांस्टेंट, तो b sin x का क्या हो जाएगा, इट इज अ b cos x माइनस a प्लस बी साइन एक्स एज इट इज, और इसका क्या हो जाएगा a साइन एक्स प्लस बी का a cos x प्लस 0, यानी ओनली a cos x होल अपॉन क्या हो जाएगा a साइन x प्लस b होल स्क्वायर, है ना, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ओके, बाद में स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा a साइन x इंटू b cos x, यानी a b साइन x cos x। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा b स्क्वायर cos x, समझ में आ रहा है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो b इंटू बी बी स्क्वायर एंड cos x। सिमिलरली माइनस है तो माइनस एज इट इज रखते हैं, इसको a इंटू a स्क्वायर cos x, और ये माइनस साइन हो जाएगा। सिमिलरली b sin x इंटू a, यानी a b क्या हो जाएगा a b sin x cos x, और उसकी साइन क्या आएगी, इट इज अ माइनस, तो ये चीज यहाँ पे याद रखना। और होल अपन कौन है, तो इट इज a sin x प्लस b होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए मैंने नीचे लिखा है, अगर जगह है तो यहाँ पे आप बाजू में लिख सकते हो, देख लेते हैं दिखाई दे रहा है, ओके दिख रहा है। चलो
तो यहाँ पे बाजू में लिख दिया हमने, राइट। तो अभी हम यहाँ पे चेक करते, तो ए बी साइन एक्स कॉस एक्स, ए बी साइन एक्स कॉस प्लस माइनस की वजह से कैंसिल हो गया, और ऊपर से cos x कॉमन ले लेता हूँ ये दोनों में से, तो क्या आएगा cos x कॉमन, तो इन ब्रैकेट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल अपन क्या आएगा a sin x प्लस b होल स्क्वायर। दिस इज माय डिवाइड बाय dx, राइट। तो इस तरह आपको यहाँ पे u बाई v रूल यूज करना है, राइट। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल दें, ओके। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स वाई देन फाइंड डिवाइड बाय dx। तो आपको इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। चलो करते हैं। तो एग्जांपल लिखा हुआ है x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव cos पैरामीटर एज इट इज d बाय dx ऑफ xy, है ना। चेन रूल अप्लाई हुआ। बाद में क्या करना है, वापस 1 प्लस डिवाइड बाय dx एज इट इज cos xy इनटू यहाँ पे x का डेरिवेटिव uv रूल लगेगा uv, तो x एज इट इज y का डिवाइड बाय dx प्लस y एज इट इज x का 1। आप डायरेक्टली इसके बाद ये भी स्टेप लिख सकते हो, इट इज अप टू यू। तो implies 1 प्लस डिवाइड बाय dx इज इक्वल, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x cos xy, है ना। आप बोलोगे सर ये x और यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता है, तो नहीं हो सकता क्योंकि ये पैरामीटर है, हाँ, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये चीज याद रखना। तो x cos xy डिवाइड बाय dx प्लस y cos xy, ओके। बाद में डिवाइड बाय dx एक बार ले लो, राइट। तो क्या हो जाएगा डिवाइड बाय dx, ये स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल के इस साइड है, तो x cos xy डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू y cos xy, और ये प्लस 1 है उस साइड जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, राइट। बाद में क्या करना है आपको, डिवाइड बाय dx कॉमन ले लीजिए यहाँ पर से, तो क्या रहेगा डिवाइड बाय dx कॉमन, तो इन ब्रैकेट 1 माइनस x cos xy इज इक्वल टू y cos xy माइनस 1। बाद में इसको डिनोमिनेटर में डाल दो, तो implies डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू y cos xy माइनस 1 होल अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस x cos xy। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। तो यहाँ पे मल्टी रूल भी यूज हुआ, चेन रूल भी यूज हुआ, साथ में हमने इम्प्लिसिट फंक्शन भी यूज कर लिया, राइट। तो ये तीन मेथड यहाँ पे यूज हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। और किसी भी जगह डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल देना। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जांपल है 7 नंबर का एग्जांपल y इक्वल टू log sin x प्लस e रेज़ टू 10x एंड फाइंड डिवाइड बाय dx। तो आपको सिंपल इसका डेरिवेटिव लेना है, पर यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना है, वो चीज इंपॉर्टेंट है, ओके। तो क्या होगा, implies y का डेरिवेटिव डिवाइड बाय dx, log का डेरिवेटिव क्या होता है, तो वी नो दैट 1 अपॉन पैरामीटर, तो इसका पैरामीटर कौन है sin x, तो 1 अपॉन sin x इनटू पैरामीटर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होता है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, इट इज नथिंग बट cos x, तो 1 अपॉन sin x इनटू cos x, यानी इसका डेरिवेटिव है। बाद में सिमिलरली e रेज़ टू 10x, तो e रेज़ टू 10x का क्या होता है, तो वी नो दैट e रेज़ टू x का e रेज़ टू x, तो e रेज़ टू 10x का क्या हो जाएगा, e रेज़ टू 10x इनटू 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज नथिंग बट sec स्क्वायर x। तो यहाँ पे सिर्फ चेन रूल की हिसाब से ये एग्जांपल हमको यहाँ पे पूछा है। बाद में आपको क्या करना है, सिंपल डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू cos x अपॉन sin x यानी cot x प्लस e रेज़ टू 10x इनटू sec स्क्वायर x। दिस इज माय आंसर। तो कुछ एग्जांपल में था नहीं, सिर्फ हमको यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना था, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। अभी हम 8 नंबर का एग्जांपल पे यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं, ओके। ओके स्टूडेंट, 8 नंबर का एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि इफ y इक्वल टू 2 e रेज़ टू 3x प्लस 3 e रेज़ टू माइनस 2x देन सो दैट
y2 माइनस y1 माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे कुछ है नहीं एग्जाम्पल के अंदर। सॉल्यूशन हमको y दिया है, y क्या है 2 टाइम्स e रेज टू 3x प्लस 3 टाइम्स e रेज टू माइनस 2x, राइट। यहाँ पे आपको सिर्फ पता चलना चाहिए कि y1 का मतलब क्या है, y2 का मतलब क्या है। y1 बोले तो फर्स्ट डेरिवेटिव एंड y2 बोले तो डबल डेरिवेटिव। ओके, यानी y का डेरिवेटिव 2 बार हमको यहाँ पे ढूंढना है। तो चलो फाइंड कर दें। तो इम्प्लाइज y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज अ dy बाई dx, तो उसको मैं बाद में y1 लिखूंगा, राइट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2 एज इट इज e रेज टू 3x का e रेज टू 3x इंटू 3। हमने अभी किया e रेज टू 10x के अंदर e रेज टू 10x का e रेज टू 10x, बाद में 10x का क्या किया sec स्क्वायर x। तो सिमिलरली e रेज टू 3x का e रेज टू 3x, बाद में 3x का डेरिवेटिव 3। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 e रेज टू माइनस 2x का e रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस 2x का माइनस 2। तो इस तरह आपका ये हो जाएगा एग्जाम्पल, राइट। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6 e रेज टू 3x प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6 e रेज टू माइनस 2x। तो दिस इज माय व्हाट, इसको आप dy बाई dx भी बोल सकते हो और उसको हम y1 भी बोल सकते हैं। ओके, अभी मैं इसके अंदर देखो हमको y2 भी ढूंढना है, तो इसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं। तो इट इज d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर, तो इसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं, क्या हो जाएगा 6 e रेज टू 3x का e रेज टू 3x इंटू 3। ओके, सिमिलरली माइनस 6 e रेज टू माइनस 2x का e रेज टू माइनस 2x इंटू माइनस 2। तो वापस इसको ये करो सिंपली, तो क्या हो जाएगा 6 3 जा 18 e रेज टू 3x माइनस माइनस प्लस 12 e रेज टू माइनस 2x, राइट। तो दिस इज माय व्हाट, इसको मैं y2 भी बोल सकता हूँ और d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर भी बोल सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे y1 y2 की वजह से आप कंफ्यूज मत हो जाना। ओके, y1 बोले तो dy बाई dx और y2 बोले तो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। ओके, अभी हमको जो प्रूव करना है उसका LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है, इट इज अ y2 माइनस y1 माइनस 6 इंटू y इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है, राइट। आपको यहाँ पे लिख नहीं देना है, 0 लाना है। तो y2 क्या है, तो दिस इज माय y2 है, इसको दे दे नंबर 3, इसको दे देते नंबर 2 और इसको दे देते नंबर 1, राइट। तो 3 के हिसाब से y2 बोले तो क्या हो जाएगा 18 e रेज टू 3x प्लस 12 e रेज टू माइनस 2x माइनस y1 बोले तो ये रहा, पर बाहर माइनस है तो साइन विल भी चेंज हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 6 e रेज टू 3x माइनस है तो प्लस 6 e रेज टू माइनस 2x, बाद में माइनस 6y, तो y को माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको माइनस 6 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 12 e रेज टू 3x 6 3 जा 18 माइनस 18 e रेज टू माइनस 2x। समझ में आ रहा है ना, y को मैंने माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 से माइनस 12 और माइनस 18। तो इसको हम अगर देखते हैं तो 18 33 रेज टू x, राइट, 6 e रेज टू 3x और 12 e रेज टू 3x। तो देखते हो तो देखो दिस इज 18 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 18 e रेज टू 3x। ओके, तो 18 e रेज टू 3x माइनस 18 e रेज टू 3x। सिमिलरली 12 e रेज टू माइनस 2x, ये देखो 6 e रेज टू माइनस 2x, यानी क्या हो जाएगा 18 e रेज टू माइनस 2x और ये माइनस है माइनस 18 e रेज टू माइनस 2x। तो अगर हम देखते हैं तो सभी कट हो जाता है, तो इज इक्वल टू 0 व्हिच इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह आपका आंसर 0 आ जाता है, राइट। सभी स्टेप आपके कैंसिल ही हो रहे हैं, राइट। समझ में आ रहा है। तो इस तरह आपका पूरा एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल नंबर 8 खत्म हो जाता है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको किसी भी जगह पे डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। अभी जो रिमेनिंग 9 10 11 12 एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने आपको टोटल जो रिमेनिंग एग्जाम्पल है 9 10 11 12 उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे राइट रकम उसकी दी है आपको, तो आपको उसको खुद को सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने उसके सबके आंसर भी दे दिए कि v इक्वल टू ए के टाइम कौन सा है, फिर फाइंड v एंड a, तो उसका भी आंसर यहाँ पे दिया है, राइट। सिमिलरली इसका आंसर यहाँ पे, इसका आंसर यहाँ पे और इसका आंसर यहाँ पे। तो ये हर एक एग्जाम्पल का मैंने आंसर आपको यहाँ पे दिया है, तो आपको खुद को ट्राई करेगा। आप बोलोगे सर
2009 के अंदर इतने सारे एग्जाम्पल कहाँ पे आ गए? तो एक चीज़ याद रखना, एक्चुअली मैंने ग्रुप वन एंड ग्रुप 2 ऐसे 2 पेपर आते हैं, एडवांस मैथ्स ग्रुप 1, एडवांस मैथ्स ग्रुप 2। तो दोनों के पेपर के में कंबाइंड जो एग्जाम्पल है, दोनों पेपर को कंबाइन करके यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे टोटल 12 एग्जाम्पल आप देखते हो, यहाँ पे 2 एप्लीकेशन है, राइट। तो दोनों एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन ग्रुप 1 में से होगा और दूसरी एप्लीकेशन ग्रुप 2 में से होगा। तो उस तरह टोटल 12 एग्जाम्पल बनाए। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में के अंदर मैं आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ। आप तब तक सॉल्व कीजिए, और किसी भी जगह पे डाउट है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, बाय, एंजॉय।